नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गणित के माध्यम से हम लोग इस समय लासापा एवं मासापा के सवालों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस धीरे धीरे इस माध्यम को अपनाते हुए हम लोग सारे तरह के सवालों को सीखते हुए चलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर चलते हैं हम आज के अपने सवालों को और देखते हुए। ठीक है, आइए फिर दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल ये दिया है। इसमें कह रहा दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग 680 है। यानी मासा दो संख्याएं हैं, उनका मासा और लासा जब जोड़ देंगे तो उनका योग कितना होगा? 680। यदि लासा मासा का 84 गुना है तो एक संख्या 56 है। हो लासा है मासा का कितना है? 84 गुना, तथा एक संख्या उनकी कितनी दी है इन्होंने? 56। तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें दिया है लासा और मासा और लासा का योग। ठीक है, तो मासा प्लस योग किसे कहते हैं? जोड़ को। ठीक है, तो मासा तथा लासा का योग दिया, तो मासा प्लस लासा बराबर कितना? 680। ठीक है, समीकरण 1 इतना दे दिया। अब कह रहा है यदि लासा यदि लासा मासा का 84 गुना है। लासा है जब मासा कितना है? 84 गुना। ठीक है, तो मासा प्लस 84 गुणा 84 क्या करें? 84 गुणा मासा। ठीक है, क्या कह रहा? फिर से पढ़िए एक बार। यदि लासा, कौन? लासा। ठीक, यदि लासा मासा का, यानी लासा है वो मासा का 84 गुना हो। ठीक है, बराबर 680। बस इतना दिया। अब पहले इस समीकरण को हल कर लेंगे। यहां से अपने लोग लासा और मासा के मान निकाल लेंगे। उसके बाद सवाल में एक संख्या का मान दे दिया गया, तो उसके माध्यम से हम लोग दूसरी संख्या का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर दिया है तो यहां जो मासा दिया है, मासा ऐसे रहने दो, मासा यहाँ भी है और मासा यहाँ भी है। ठीक है, आप क्या कर लेंगे? यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, मासा को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मासा को अपने लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो मासा बाहर निकाल गया। मासा इक्कम मासा, तो यहाँ कितना बचा? 1। मासा इक्कम मासा, तो यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, प्लस यहाँ से भी मासा बाहर हो गया, यहाँ कितना बचा? 84 बराबर 680। ठीक है दोस्तों, अब तो यहाँ हो जाएगा मासा, यहाँ हुआ मासा और 84 एक कितना हुआ? 85 बराबर 680। अब जैसे इधर गुणा में है, इधर आएगी किस में आ जाएगी? भाग में। ठीक है, इधर कोई संख्या जब गुणा में होती है और बराबर के दूसरे साइड में जाती है तो चिन्ह विपरीत होकर पहुंच जाती है। इधर अगर गुणा में तो इधर भाग में पहुंच जाएगी, इधर भाग में होती नीचे तो इधर गुणा में पहुंच जाती, इधर जोड़ में होती इधर माइनस में पहुंच जाती। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर दिया है, लिखते हैं मासा। अब यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिया है मासा बराबर 680 बटे कितना है? 85। ठीक है, अब इसे काटिए। अब इसे पहले काटते 5 से, 5 एकम 5 बचा, यहाँ 3 इसे दिया, 5 7 35। ठीक है, इससे काटते 5 एकम 5 बचा, 1 इसे दिया, 5 3 15, यहाँ बचा 3, 5 6 30। ठीक है, अब इसे काटते फिर। अब जो जाएगा हमारा कितने बार? 8 बार जाएगा, देख लेते हैं। 8 7 8 56 6 5 दिया, 8 एकम 8 और 5 13 36 हुआ। कितने बार जाएगा हमारा? 5 बार। तो कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया दोस्तों? 8 बार। तो मासा कितना आया हमारा? 8। हमें यहाँ से मासा मिल गया। मासा कितना आ गया? 8। ठीक है, अब यहाँ से ये संख्या सभी साफ करके मासा को यहाँ पे रख देते हैं। मासा को यहाँ रखेंगे और मासा इधर लाएंगे, घट जाएगा तो हमारा लासा निकल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसे सब साफ कर दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? मासा का मान समीकरण 1 में रखने पर मासा का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना है 8, तो 8 प्लस लासा बराबर 680। जो इधर आएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा क्योंकि इधर जोड़ में है, तो लासा बराबर 680 माइनस 8, तो कितना बचेगा 672। तो लासा बराबर कितना हुआ हमारा 672। ठीक है दोस्तों, हमें लासा भी मिल गया और मासा भी। ठीक है, हमें लासा भी मिल गया और मासा, लासा इतना आया और मासा हमारा कितना आया था 8। ठीक है, लासा भी, मासा का मान जब इसमें निकाला तो लासा भी, तो लासा भी मिल गया, मासा भी मिल गया, और एक प्रथम संख्या कितनी 56, यहाँ पे लिखे ले रहे, यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है 56। ठीक है, अब दूसरी संख्या का मान निकालना, सूत्र में रख देंगे। सूत्र होता है प्रथम संख्या यानी ए गुणा बी बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, प्रथम संख्या का होती 56, दूसरी संख्या बी। प्रथम संख्या का मान कितना 56, यहाँ पर रख दिया, 56 का मान यहाँ पे रखा, गुणे बी यानी दूसरी संख्या हमें पता करना है बी। मासा कितना है 8, लासा कितना है 672। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए 56 है, इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो b बराबर 8 गुणे 672 बटे 56। ठीक है, काटिए, 8 सत्ते 56, 7 से काटते हैं, 7 9 63, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा आपका 4। ठीक है, और 7 छंग 42, 96, b बराबर 96, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आई 96। दूसरी संख्या हमारी कितनी आई दोस्तों 96। इसे फिर आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए और फिर देखेंगे नया सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया रहा, दो संख्याओं का लासा 120 है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता, ना हमें पता करना है कौन सी 120। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मासा नहीं होगी, यानी ये संख्याएं दे दी गई हैं, ये संख्याएं, और पूछना इनमें से कौन सी संख्या का मासा नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इन संख्याओं का ये मासा आया, और जिससे संख्या कट जाएगी तो उसी का मासा होगा, और जिससे नहीं कटेगी वो नहीं होगा। ठीक है, 8 12 24 35। ठीक है, सभी संख्याओं से बारी बारी भाग दे करके देखते हैं। 8 से काटा, 8 1 8, यहाँ बचा 4, इसके पास हुए 8 5 40, यानी इससे कटेगा, यानी ये संख्या हमारी होगी। 8 से काटा तो 8 से कैसे कटा, 8 1 8 बचा 4 से दिया, 8 5 40, कट गया 8 से। ठीक है, 8 का काम हमारा खत्म। ठीक है, 8 का काम खत्म। ऊपर कितना है 120। ठीक है, 12 से भी कट जाएगा, 12 1 12 और 0 का 0, 12 भी कट गया। ठीक है, अब 12 का भी काम खत्म हो गया, 12 का भी काम खत्म हो गया। ठीक, अब हमारा बच्चा है कितना 24, कितना बच्चा 24, 24 और 35। ठीक है, तो अब हम किससे काट के देखेंगे 24 से, आइए देखते हैं। 12 1 12 और 1 और 0, 12 दूनी 24, कट गया। ठीक है, यानी 24 से भी संख्या कट जाएगी, काट ली। अब आते हैं 35 से काट के देखते हैं, 35 से काट के देखते हैं। 35 से काट, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 7 तिया 21, 7 चौक 28, नहीं कट रहा ना, 35 से संख्या नहीं कट रही, डिविजिबल नहीं है, तो कौन सी संख्या का मासा नहीं होगी, कौन सी संख्या 35, 35 का मासा नहीं होगा, तो हमारा क्या आंसर है 35। ठीक है, इसे उतारिए फिर आप लोग और देखते हैं हम लोग अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है, कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 हो तथा लासा 136 हो। ठीक है, जोड़े पूछे, संख्याएं पूछ रहा है कितनी होगी, तो मान लेते हैं ये दिया 136 और मासा 16, मासा कितना 16। अब 16 से भाग देख लेते हैं कितनी संख्याएं आ रही हैं। इस संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 था, लासा 136 है। जब इससे इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 8 संग 48,
8 छंग 48, 4 और 8 एकम 8, 4 12, 128 हुआ, कितने बार में गया? 8 बार में। ठीक है, और यहाँ पर देखो विकल्प में कहीं पर 8 आ रहा? विकल्प में 8 नहीं है, केवल 1, केवल 2, अनंत, कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे हम लोग? कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए इसे फिर उतारिए अपनी कॉपी में। अगला सवाल हमारा दिया है 306 कामा 657 का मासा 9 हो तो लासा क्या होगा? ठीक है, ये सवाल दिया। तो इसमें देखते हैं पहली संख्या आए है और दूसरी संख्या आए। तो लिखते हैं प्रथम संख्या कितनी दी है? 306। ठीक है, और द्वितीय संख्या दी है 657। ठीक है, मासा कितना दिया है? 9। मासा बराबर 9। जब इतना हो गया हमारा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लासा पता करना हमें। क्या पता करना है? लासा। लासा पता करना है हमें। मासा यहाँ पे लिख दिया। आइए देखते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, इतना हो गया। प्रथम संख्या कितनी है हमारी? 306। गुणा का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह लगा। द्वितीय संख्या 657। ठीक है, क्या है? मासा कितना दिया? 9 गुणे लासा। 9 से काट देते हैं इसे। 9 7 63। यहाँ कितना बचा? 2 और 9 3 27 73। तो लासा बराबर 306 गुणे 73। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कर लेते हैं साइड में। 6 3 18, 1 3 3 9, 6 7 42, 4 4 आएगा, 7 3 21, 8 3 9 4 13, 1 2 2। कितना आया हमारा? 22 33 8। ये हमारा क्या आया है? लासा। क्या आया है दोस्तों हमारा? ये लासा। ठीक है, इसे फिर उतारिए। ये हमारा उत्तर है। लासा आया है हमारा कितना? 22 33 8। क्या कह रहा था? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 306 कामा 657 का मासा कितना है? 9। तो लासा क्या होगा? और प्रथम संख्या हमें कितनी दी है इन्होंने? 306। और द्वितीय संख्या कितनी दी है? 657। प्रथम संख्या और मासा दोनों का कितना दिया इन्होंने? 9। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो प्रथम संख्या कितनी दी थी? 306। 306 गुणा का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह लगाया। द्वितीय संख्या 657, 657 दिया बराबर मासा कितना दिया? 9 9 लिखा गुणा लासा। मासा से इसे काटा, क्योंकि बराबर में संख्याएं होती हैं तो अगर कट जाती तो काट देते। जब काटा तो आज 73, और 73 और 306 की गुणा की तो आंसर में मिला 22 33 8, जो कि हमारा इस संख्या का क्या आया है? लासा। ठीक है, ऐसा फिर उतारिए आप लोग। देखते हैं फिर दूसरा सवाल दिया है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णता कर जाएगी। तो इनका क्या निकालेंगे? लासा। और लासा निकालेंगे, लेकिन उस लासा को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। 12 15 25। ठीक है, पहले काटते हैं। 12 दिया है, 3 से 1 कट जाएगा, पूजा नहीं कटेगा। चलो पहले काटते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, 2 छंग 12, 15 का 15 रहेगा, 25 का 25 रहेगा। फिर 2 से काटते हैं इसे। 2 3 6, 15 का 15 रहेगा और 25 का 25। अब आया 3 से, 3 से कट 3 एकम 3, 3 5 15 और 25। ठीक है, अब 5 से कटेगा 1, 5 एकम 5 और 5 25। फिर 5 से जाएगा, ये 1 है, 1 1 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला? 2 गुणे 2। ठीक है, फिर 5 गुणे 5 और 1 3 मिला। अब 3 का 3 अकेला है, जब भी वर्ग वाली संख्या है 2 का वर्ग 4 होता है, 2 हो गया। 25 25 जो कि 5 का वर्ग हो, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। और यहाँ में मिला 3, तो इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे और एक बार। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4। ठीक, 25 25, 3 3 9। ठीक है, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और गुणे 9, 9 एकम 9, कितना हुआ? 900। हमारा क्या आया? 900। हमारा क्या आया दोस्तों? 900।
अब 900 है देखेगा इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, क्या कह रहा है देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा कितना है 900, और 900 से इसे विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 900। अगर फिर भी चेक करना है तो इस 900 को, इस 900 है इनसे सबसे एक बार भाग देकर देख लीजिएगा। 900 भाग कितना है हमारा 12 और 15 और 25। ठीक है, इनसे भाग देकर देखना कट जाएंगी संख्या सभी आपके। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की। इस सवाल को आप लोग उतार लीजिए कॉपी में और देखते हैं फिर दूसरा सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। यानी जब हम भाग दें और उसके बाद 7 हमारे शेष बचे, तो पहले इन तीनों का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, निकालते हैं। आइए 8, 10, 12 निकाला जब, तब क्या होता है देखते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से हमने इसे विभाजित किया, विभाजित हुआ। आगे फिर करते हैं 2 दूनी 4। ठीक है, 5 का 5 रहेगा, 2 तिया 6। फिर ये संख्या भी वैसी रह जाएंगे, भाग तो होगी नहीं, तो ऐसे लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, आइए फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब 120 से तो ये सभी संख्याएं भाग दे देंगी, काट देंगी। अब ठीक है, आप 120 से तो भाग सभी संख्याएं दे देगी। अब जो आया है इससे संख्याएं भाग देते हैं और हमें कितना शेष बचना मिलना चाहिए 7, 7 हमें शेष मिलना चाहिए। ये संख्या जो हमारी लासा है इससे इन संख्याओं को भाग देंगे और 7 शेष बच जाए, तो वही हमारा उत्तर होगा। पहले इसे देते हैं, कितने 127 भाग 120, क्या है 127 और भाग 120। 120 कम 120, यहाँ कितना शेष बचा 7 बच रहा शेष, बच रहा नहीं कचरा। दूसरा देखते हैं हमारा 137 भाग 120 कम 120, यहाँ कितने बचे थे 17, कितने बचे 17 बचे शेष, 17 बचे। फिर तीसरी 177 भाग 120, 120 कम 120 कितने बचेंगे आपके 57। ठीक है, फिर तीसरी 267, कितनी 267, कहाँ पे करें, ये तो 120 आ गया आपका, यहाँ पर 120 लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कितना 120 लिख लेते हैं, इसे फिर हम लोग साफ कर देते हैं, इसे इधर बना लेते हैं अपने लोग। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आया इसका 120। ठीक है, कितना आंसर आया 120। अब इसे साफ कर दे रहे। ठीक, अब चौथी रहेगा हमारी 267, कितनी 120, 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है, कितना बचा हमारा शेष 37। ठीक है, अब देखो 7 किसमें शेष बच रहा है हमारा, पहली किसमें 27 में, इसमें बच रहा, तो हमारा आंसर कौन सा है ए वाला। ठीक है, चलिए फिर इसे करने को तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था, पर हमने आपको ये चारों विकल्प इसलिए हल करके दिखाए क्योंकि आपको आगे दुविधा न रहे किसी सवाल में। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर है, ठीक है पहला वाला। इसे आप लोग उतारिए, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। पर छोटी से छोटी की बात कही, वहाँ पर लासा, जहाँ से बड़ी पे बड़ी वहाँ मासा। ठीक है, संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 15 है, 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक पूर्णता विभक्त हो जाए। मतलब कि जो संख्या आएगी आपकी वो इससे विभक्त हो जानी चाहिए, और 11 शेष बचने पर। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे निकालते हैं। 14, 15, 21, 32, 60 काटते हैं फिर इसे 2 से, 2 7 14, 15 का 15 रहेगा, 21 का 21 रहेगा, 2 1 कम 2, यहाँ बच्चा 1, इसे दिया 2 छंग 12। ठीक है, 2 3 6 0, फिर 2 से काटते हैं, 7 का 7 रहेगा, 15 का 15 रहेगा, 21 का 21 रहेगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, यहाँ बचाएगा 1, इसके पास आएगा 2 5 10। ठीक है, फिर आते हैं 2 से ही
दो से क्या दोस्तों, कोई संख्या दो से कटने वाली रहेंगी तो उसे डायरेक्ट 8 से ही काट देते हैं। किसी ने 8 से डायरेक्ट, क्योंकि अगर दो से कोई संख्या कटने वाली और होती तो नहीं काटते हम 8 से। तो 7 रहेगा, 15 रहेगा, 21 रहेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 15। आप काटेंगे 3 से दोस्तों, यहाँ से काटिए फिर 3 से काटते हैं। 7 का 7 रहेगा, 3 पचे 15 रहेगा, 3 सत्ते 21 और 1 का 1 और 3 पचे 15। ठीक है, इतना हो गया। अब ये संख्या यहाँ पर रखे काटेंगे एक बार। क्या है हमारा, 7 है, 5 है, 7 है, 1 है, 5 है। ये 7 से काट लेते हैं। 1 5 का 5 रहेगा, 7 कम 7, फिर 1 रहेगा, फिर 5 का 5, फिर ये संख्या 5 से काटते हैं। 1 1 1 1 5। ठीक है, ये मिल गई। अब हमें जो फैक्टर मिले उन्हें यहाँ पर रख लेंगे, बाकी सब लोग हम लोग साफ कर देंगे। क्या मिला हमें यहाँ से, 2 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, इतना मिला, बाकी सब हम लोग साफ कर देंगे। ठीक है, इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 8 चौके 32। ठीक है, 32 तियाँ, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 96। ठीक है, 7 पंचे 35। इतना आया। अब इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं, आइए। 5 छक्का 30, 9 पचा 45, 3 48। ठीक है, 6 18, 1 9 27, 1 28, 0 8 8 16, 1 8 4 12 13, 1 फिर यहाँ 3। कितना आया, 33 60। कितना आया, 33 60। अब 33 60 को ये सभी संख्याएं तो विभाजित कर देंगी, ये सभी संख्याएं 33 60 को विभाजित कर देंगी, लेकिन शेष कुछ नहीं बचेगा। शेष कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इन्हीं का ये लासा आया, इन्हीं का ये लासा आया और ये पूरा पर विभाजित कर। अगर हमें शेष बचाना है, अगर इसमें हमें शेष बचाना, तो हमें कितने जोड़ने हैं, 11, क्योंकि 11 शेष बचाने। क्या कह रहा, प्राप्त शेष फल, यानी जो 11 घटाने पर प्राप्त हमारा आया है 33 60। अब इसे भाग देंगे, ये कटेगा नहीं, ये संख्या अब छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है, संख्या छोटी तो कटेगी नहीं। 33 49, ये 33 60, ये भी नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। 33 71 भाग 33 60, 33 60 एक कम 33 60, यहाँ 71, कितना बचेगा, 11। 11 शेष बचा आपका। दूसरी क्या है, 33 81, भाग दो 33 60 से, भाग दिया, कितना बचेगा, 33 60 एक कम 33 60 और 60 और 21 81। यहाँ कितना शेष बचा आपका, 21। यहाँ 21 बचा और शेष बचाना कितना, 11। कितना, 11। तो 11 बच रहा। अगर 11 यहाँ ना होता, अगर 11 इसके पास ना होता, तो ये पूरी पूरी विभाजित होती। तो हमारा आंसर कौन सा है, जे। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा, 33 71 जे। ठीक है, इसे फिर उतारिए अपनी कॉपी में आप लोग। दोस्तों आइए दोस्तों, देखते हैं फिर वह छोटी से छोटी संख्या। जहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, वहां पर क्या निकालेंगे अपन लोग, लासा। ठीक है, जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या 24 32 64 54 में से प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इनका सभी का क्या निकालेंगे हम लोग, लासा। चलिए आइए देखते हैं लासा निकाल के। 24 32 36 54। 2 से काटते पहले, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 बचा 1 से दिया, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 बचा 1 से दिया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इसे 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 से दिया, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर देखते हैं 2 से, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 27। ठीक है, फिर 2 से काटते, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 9 तो जाएगा नहीं, 27 भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 4 है, 4 निकाल लेते हैं, 3 का 3 रहेगा, 1 हो जाएगा, 9 रहेगा, 27। अब 3 से देते हैं, 3 एक कम 3 1, 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर जाएगा 3 से, 1 1, 3 एक कम 3 9, 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 से। ठीक है, 1 1 1 1 1। तो ये संख्याएं मिल गई हमें। क्या मिली, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 और 3 बार 3 3, 1 2 3। ठीक है, ये फैक्टर मिले। जो तुम बंद कर दो, बंद बंद बंद
तो यहाँ से ये सभी संख्याएं हमारी पूरी पूरी विभाजित हो गई। यहाँ पर 3 जो है लास्ट है, 3 कम यानी सब नीचे जो आया है लास्ट लास्ट आया, अगर ना दिखा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक। उसके बाद 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 और 32 की गुणा करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 7, 7 तिया 21, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 6 8, कितना आया 864 आया, 864। अब 864 से इन संख्याओं को भाग देंगे और हमारा कितना शेष बचना चाहिए, 9, कितना 9 शेष आना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी, ठीक है। ये संख्याएं हैं, जब ये संख्याएं हमारी हैं इसमें कितना जोड़े 9, और ये संख्या आएगी वो हमारी इतनी, जो संख्या आएगी वो हमारी इन संख्याओं से विभाजित होने आई। हमारी संख्या इतनी आई, कितनी 864 आई, 864 आई। और जो विकल्प वाली संख्या है जब उसमें 9 जोड़े तो वो भी कितनी होनी चाहिए, 864 होनी चाहिए। यहाँ पर 462 है, अगर 9 जोड़ देंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। 855 में जोड़ के देखते हैं कितना 9, 9 5 14 का 1 हाथ से लगाए 1, 5 और 1 6 और 8, कितना 864, ये भी आ गई। यानी कौन सी संख्या होगी हमारी, ये वाली 855। हमारा आंसर कौन सा है, 855, ये आंसर है। चलिए फिर इसे उतारिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कक्षा के साथ। अब निरंतरता के साथ हम विशेष ध्यान देकर एक भी दिन आपका मिस नहीं कर रहे क्लास के माध्यम से। पर डे आपको क्लासेस दी जा रही हैं सवालों के माध्यम से। बस आप ये बताइए आपको क्लास कैसी लगती है, निरंतरता से देखते चलिए, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत ही लाभदायक क्लास है, बहुत ही मेथड मतलब बहुत सरल तरह से आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी तरह हम प्रयास करते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से हमारी कोशिश को बताते रहिए कि हमारी कोशिश कैसी है। चलिए फिर मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।